दैत्यराज बलि, जो महाराज विरोचन के बेटे और भक्त प्रहलाद के पोते थे, उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और देवताओं से स्वर्ग को भी छीन लिया। राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक बार अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। स्वर्ग का राजा बनते ही दैत्यराज बलि ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके अत्याचारों से तंग आकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। तब श्री हरि विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह तीनों लोगों को राजा बलि से मुक्त कराकर ही रहेंगे। अपने इस वचन को निभाने के लिए उन्होंने त्रेता युग में धरती पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर माता अदिति और ऋषि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसके बाद वह एक बौने ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बलि के पास पहुँचे। उनके एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में कमंडल था। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। जब भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी तो राजा बलि कहने लगे कि हे ब्राह्मण पुत्र, केवल 3 पग भूमि, उससे क्या होगा? अरे कुछ और मांगो, राजमहल मांगो, दान दक्षिणा में हीरे मोती मांगो, केवल 3 पग भूमि। भगवान ने कहा, राजा बलि, हम तो बहुत ही संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। दे सकते हो तो दो, नहीं तो हम आगे बढ़े। राजा बलि ने कहा कि महाराज रुकिए, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, इसके अलावा कुछ और मांगिए। इतने में ही गुरु शुक्राचार्य आए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान को पहचान लिया और राजा बलि को सावधान किया कि महाराज, इन्हें कोई वचन नहीं देना, इन्हें कुछ भी दान देने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ये कौन है? तब राजा बलि ने कहा कि हाँ गुरुदेव, ये तो ब्राह्मण पुत्र हैं। देखो ना, केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, मैं इनसे कह रहा हूँ कि कुछ और मांग लें। तब गुरुदेव ने कहा कि महाराज, ये कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ये तो इस त्रिलोक के पिता हैं, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं जो तुम्हें ठगने आए हैं। इतना सुनते ही राजा बलि तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे और कहा कि गुरुदेव, पहले तो शायद मैं आपकी बात मान भी लेता और इन्हें कुछ ना देता, लेकिन अगर ये भगवान हैं तो ये तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और ये भिखारी बन मेरे द्वार पर खड़े हैं और मुझसे मांग रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अब तो मैं इन्हें जरूर दूंगा। राजा बलि के वचन देने के बाद भगवान वामन देव ने अपना रूप विशाल कर लिया और एक पैर में नीचे के सभी लोक नाप लिए, दूसरे पग में ऊपर के सभी लोक नाप लिए। अब तीसरा पग रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं बची। तब वामन देवता बोले, महाराज अपना वचन पूरा कीजिए और मुझे तीसरा पग रखने के लिए जगह दीजिए। इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे करते हुए वामन देव को कहा कि अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखकर मेरा उद्धार कीजिए। भगवान राजा बलि की वचनबद्धता से बहुत खुश हुए और तीसरे पग भूमि के लिए अपना पैर राजा बलि के सर पर रखा। उनके पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में चले गए। वहां भगवान ने कहा कि राजा बलि, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? तब राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप जिस रूप में मेरे द्वार पर आए हो और उसी रूप में आप मेरे द्वारपाल बन जाएं और सदा मेरे राज्य की रक्षा करें। इतना सुन भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले कि महाराज बलि, मैं अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगा। कहते हैं तब से लेके आज तक भगवान वामन रूप में राजा बलि के राज्य की रक्षा कर रहे हैं। ये तो थी भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री हरि।